Hello students, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to discuss chapter 7 basic pattern and I am having book with me Learn Well Smart class 7. So let us start. देखो 7 बेसिक पैटर्न जैसे टाइटल से ही क्लियर है कि 7 पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन और ऐसा थिंग जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो काम करने वाला क्या होगा? सब्जेक्ट, जो आपको हर सेंटेंस में मिलेगा ही मिलेगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन। एक्शन मतलब कोई काम। ठीक है, तो वर्ब क्या होगा? एक ऐसा वर्ड, ऐसा ग्रुप जो किसी इवेंट को बताएगा, किसी मतलब कि क्या काम क्या हो रहा है इसमें, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक पर्सन थिंग जिसके लिए जो काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल है, नम्या इज क्लीनिंग हर रूम। सॉरी। तो नम्या क्या है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। काम क्या है इसमें? इज क्लीनिंग। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या क्लीन हो रहा है? रूम क्लीन हो रहा है। ठीक है, बॉयज हैं, बॉयज ने ब्रोक कर दिया द विंडो, तो बॉयज सब्जेक्ट हुआ, ब्रोक क्या हुआ? वर्ब हुआ, और जिस बारे में बात हुई वो क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो तीन चीजें तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्ब मतलब काम, और ऑब्जेक्ट जिस काम की बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, जैसे हम अभी हमने किया वर्ब कि कोई एक्शन, और उस एक्शन मतलब कि उस एक्शन को जो वर्ड मतलब कि नाउन या प्रोनाउन और एडजेक्टिव से जोड़ने वाला जो वर्ड होता है, लाइक जैसे बीई में इज एम आर वोज वर आ जाते हैं। बिकम है, सीम है, लुक है, अपीयर है, टेस्ट है, स्मेल है, फील है, ग्रो है। तो ऐसी वर्ब जो कनेक्ट करती है सब्जेक्ट को किसी नाउन से, किसी एडजेक्टिव से, तो वो क्या हो जाती है? लिंकिंग वर्ब हो जाती है आपकी। ठीक है, फिर क्या होता है आपका? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप क्या है इसमें? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हो जाता है, या डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। या आप जैसे कह सकते हो लास्ट में, जैसे मिस्टर देवन रॉय इज अ माई अंकल। जो मैं देवन राय है वो क्या है? मेरे अंकल है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो ये वर्ब के बाद जैसे जो वर्ड्स होते हैं ना, उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आप इसमें जो माई अंकल, देखो ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा इसमें, चीज़ नहीं है ना, तो पर्सन ही है। वैसे इज अ पर्सन और थिंग दोनों ही होते हैं। वैसे आप इसमें ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा कॉम्प्लीमेंट, और इसमें ना आप सेम भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी करोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मिस्टर देवन क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब और ये क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे समझे तो हमारा क्या है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा वर्ब और उसके बाद में आता है। ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट भी ठीक है इसमें। अब जैसे है कि योर मॉम लुक्स एंग्री, तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा अब देखो, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, योर मॉम सब्जेक्ट हो गया, लुक्स आपका क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो गया, लेकिन एंग्री, एंग्री क्या है? मोम की खासियत होगी, क्वालिटी होगी, तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, द मेडिसिन टेस्ट बिटर। अब मेडिसिन सब्जेक्ट है, टेस्ट क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। बिटर, बिटर कैसा है मतलब? अब देखो टेस्ट की खासियत होगी ना, टेस्ट कैसा है? बिटर है, तो ये एडवर्ब है। तो ये दोनों ही ठीक है इसमें, और कॉम्प्लीमेंट में भी ठीक है, दोनों ही इसके आंसर ठीक हो सकते हैं। क्योंकि हर बुक में क्या होता है ना कि प्राइवेट पब्लिकेशंस में क्या होता है कि अपने अपने मतलब रूल्स होते हैं, सबके अलग तरीके होते हैं बताने के। तो इस बुक में जैसे इस बुक के अकॉर्डिंग है ना, अगर हम वैसे इसको इन रूल्स के अलावा देखें, तो अगर सेंटेंस कोई देखे तो इस सेंटेंस में ये भी सेंस जाती है कि इसमें ये क्या बन रहा है? आपका एडजेक्टिव बन सकता है, और ये एडवर्ब है, और ये आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट भी लिखोगे तो भी ठीक है आपका। फिर इसके बाद आपके देखो बेसिक पैटर्न में क्या है हमारा? देखो सब्जेक्ट वर्ब भी होता है किस सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब भी होता है, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव भी होता है, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब नाउन भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। राइट, तो ये 7 पैटर्न है, ये आपको मतलब पता होने चाहिए किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है। और ये तो क्या होता है कि जैसे हम लेसन पढ़ते हैं ना, लेसन में भी जो हमारी स्टोरीज होती हैं उसमें भी आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाओगे अगर आपने ये चीज़ एक बार समझ ली तो। अब देखो ये सेंटेंस संभालो, द स्टार्स आर शाइनिंग। ठीक है, कि स्टार्स हैं वो शाइन कर रहे हैं, तो आपको कैसे बताना होता है कि जैसे आपने पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो स्टार्स है वो तो क्या है आपका? सब्जेक्ट है, और आर शाइनिंग क्या है आपका? ये वर्ब आ जाएगा आपका। ऑल राइट, तो आर शाइनिंग क्या वर्ब? अब इसमें कुछ और है ही नहीं है, तो आप और क्या लगाओगे? तो इस टाइप के सेंटेंसेस में सिर्फ आपने ये देखना है कि भी सब्जेक्ट और वर्ब है, वही आपने अंडरलाइन करना, वही आपने मार्क करना है। अब लिटिल बॉय इज स्लीपिंग, लिटिल बॉय क्या है? सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग क्या है? भाई वर्ब है।
द ओल्ड बैगर हैज़ डाइड, जो ओल्ड बैगर है वो मर गया है, तो ओल्ड बैगर क्या है आपका सब्जेक्ट है, हैज़ डाइड क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। ए हॉर्स कैन नॉट फ्लाई, अब हॉर्स क्या है सब्जेक्ट है, कैन नॉट फ्लाई क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है तो भाई कि इस सेंटेंस में मतलब आपको देखना है कि सब्जेक्ट मिलेगा या फिर वर्ब मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, दमन इज कमिंग टुमारो। अब टुमारो आपका क्या है, जैसे जो वर्ड्स होते हैं ना इस टाइप के, जैसे यस्टरडे है टुमारो है, ये वर्ब को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो एडवर्ब होते हैं ये। तो ये दमन सिंपल सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, ये क्या है एडवर्ब है। और जिन सेंटेंसेस में ज़्यादातर सेंटेंसेस में क्या होता है एल वाई अगर हो तो भी क्या होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। जैसे आर सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली, तो ये क्या है सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो जाएगा और ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। माई फादर हैज़ कम वेरी लेट, टाइम बता रहे हैं ये भी, तो टाइम ऑफ एडवर्ब है। वैसे इसमें आगे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, इसमें तो खैर एडवर्ब ही लिखोगे आप। ही सिस्टर सिंग्स वेरी स्वीटली, अब सिंग कैसा कर रही है स्वीटली, मतलब कि वर्ब की क्वालिटी है ना, तो इसलिए क्या है ये एडवर्ब है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, सौम्या लुक्स ब्यूटीफुल, अब सौम्या की क्वालिटी है तो मतलब ये क्या है एडजेक्टिव है। इसमें अरमान हैज़ ग्रोन वेरी फैट, अरमान फैट हो गया ना, तो वेरी फैट क्या एडजेक्टिव है। हिज आंसर सीम्स रॉन्ग, आंसर दिखाई दे रहे ना रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यूअर राइटिंग इज पुअर, यूअर राइटिंग सब्जेक्ट हो गया, इज आपका लिंकिंग वर्ब, आप ये वर्ब दोनों ही सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों ही लिख सकते हो। तो पुअर का क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, माई फ्रेंड है, नाउन है, ठीक है। गोपाल सिंह बिकम आर लीडर, तो ये क्या हो जाएंगे आपके नाउन हो जाएंगे। हिज लिटल सिस्टर लुक्स अ फेयरी, ठीक है, तो सब्जेक्ट है और वर्ब है आपका और नाउन हो जाएंगे, ठीक है। माई पेरेंट्स आर माई गाइड, सब्जेक्ट वर्ब और नाउन है आपका, ठीक है। नाउन आपको पता है ना किसी भी नेम पर्सन प्लेस थिंग के उसको बोलते हैं नाउन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आपका, अच्छा एक ना ये चीज़ है, एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन है और सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई ज़्यादा मतलब कि खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों ही केसेस में अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक भी कर सकता है, क्योंकि इसमें मतलब कि देखो नाउन में भी और ऑब्जेक्ट में भी एक ही कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब से माई मोम मेड अ पुडिंग है, तो ये भी थिंग ही है ना पुडिंग भी, और ये इसका आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो और इसको आप नाउन भी लिख सकते हो। माई मोम मेड अ पुडिंग, दे आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, अब वो क्या कर रहे हैं लर्न कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो सब्जेक्ट वर्ब क्या है इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आर सोल्जर वोन द बैटल, जो हमारे सोल्जर्स ने क्या करी थी बैटल जीती, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट मेंशन कर दोगे। लेकिन देखो थोड़ा सा अगर हम माइन्यूटली अगर इस चीज़ को देखें तो नाउन में तो क्या हो जाएगा कि आपको थिंग्स दी हुई थी, जिसमें फ्रेंड भी दिया हुआ था, लीडर है, फेयरी है, गाइड है। लेकिन इसमें क्या है आपका उसका मतलब कि थिंग मतलब चीज़ें ही बताई रखी हैं, है ना। पुडिंग है जैसे इंग्लिश ग्रामर, अब पुडिंग कौन सा पुडिंग है ये तो नहीं बता रखा ना, इंग्लिश ग्रामर है, लेकिन बैटल है नहीं। वैसे मुझे बार बार मेरे को तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ये तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, इसमें बुक में ज़्यादा मतलब जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने के लिए दे रखा है कि इसमें, लेकिन आप इसमें सब्जेक्ट वर्ब इसको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब नाउन भी करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या दे रखा है, जैसे इसमें हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी दे रखा है। इसमें जैसे एनिमल कांट फ्लाई है, तो एनिमल फ्लाई नहीं कर सकते। अब आगे जैसे अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब इसमें क्या होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो अब जैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फिर इस कॉन्सेप्ट से इन्होंने एक और निकाला है पैटर्न, इसमें आगे हमारा आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम एक बार। तो इसमें जैसे सब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है, जैसे सेंटेंस है द टीचर आस्क आन्या अ क्वेश्चन। अब टीचर ने आन्या से क्वेश्चन पूछा ना, तो टीचर ने पूछा तो वैसे क्वेश्चन ही है ना डायरेक्टली, लेकिन तो डायरेक्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा, और इनडायरेक्टली किसे पूछा है आन्या से पूछा है ना। रमन ने बाइक खरीदी उसके भाई से, है ना, तो मैंने वैसे किससे क्या खरीदा, डायरेक्ट तो क्या आएगा बाइक आ जाएगा, और किससे खरीदा हिज ब्रदर से। तो इस तरीके से आपने देखना मतलब कि जो मतलब कि बात मेन होती है वो डायरेक्ट में आ जाएगी, जिससे है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर एक चीज़ और है हमारे पास, जैसे इसमें ये भी पैटर्न है कि जैसे आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे द टीचर आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम आन्या, है ना। अब डायरेक्टली क्या है क्वेश्चन तो इसने आन्या से पूछा, या द टीचर है सब्जेक्ट होगा, वर्ब तो होगा ही होगा ना। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा अ क्वेश्चन होगा, प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन का आपको पता ही है, जैसे फ्रॉम है, फोर है, टू है, इन है, ओन एट, ये सब क्या होता है प्रेपोजिशन में। लेकिन किससे पूछा, ये आपका इनडायरेक्ट,
देखो इसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं, बस इसमें क्या है, प्रपोजिशन आ गई है आपकी। बाकी तो हमें मेन तो यही वाला पॉइंट याद रखना है कि जो टीचर है, टीचर ने भाई जो भी पूछा है, कुछ भी है तो मतलब, या जैसे रोहन ने बाइक ली, किसे ली, बाही से ली, तो रोहन ने जो खरीदी थी या ली थी, तो वो जो चीज़ ली थी वो क्या हो जाएगा आपका, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जिससे ली थी वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने मेंशन करना है। ऑल राइट। तो अगर आपको फिर भी कोई अगर डाउट लगता है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। तो मेरी तरफ से तो मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और हाँ, अगर जैसे क्या होता है कि वीडियो मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ तो आप उसको अगले दिन भी प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि मैम ने कौन सी वीडियो बनाई थी, तो आप वहाँ से मतलब उसको ओपन कर सकते हैं इजीली। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।